नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार में अब बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे 4 नए बराज, केंद्र सरकार करेगी इतना खर्च। राज्य में बाढ़ के दीर्घकालीन समाधान के लिए 4 नए बराज बनाए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को दरभंगा से इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने जिले के किरतपुर प्रखंड अंतर्गत तेतरी गांव के समीप पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटे स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में पहली बार बिहार की बाढ़ के समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत डेंग, तैयबपुर, अरेराज और डगमारा में बराज निर्माण की योजना बना रही है। इस चारों बराज का निर्माण हो जाने पर बाढ़ का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला होंगे जेके के नए सीएम, फारूक बोले पावर शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर शुक्रिया अदा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया है कि वो आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के फैसले से खुश नहीं है। मैं सिर झुकाकर विनम्रता के साथ जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। हमारे लोगों ने उम्मीद से बढ़कर नवाजा है। बिहार में दिसंबर से तेज रफ्तार पर लगेगी लगाम, परिवहन विभाग ने की खास तैयारी। दिसंबर से बिहार की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला है। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों समेत नगर निकाय और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने गति सीमा तय करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे जिलों में इन कारणों से सबसे अधिक हादसे होते हैं। नई गति सीमा लागू होने के बाद इन क्षेत्रों में तेज गाड़ियां पर सख्ती नियंत्रण रहेगा और ओवर स्पीड और ओवरटेक करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग द्वारा बनाई गई एक विशेष कमेटी इस कार्य को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसकी रिपोर्ट नवंबर के अंत तक आने की संभावना है। इस कमेटी की अध्यक्षता परिवहन विभाग के सचिव कर रहे हैं। बीपीएससी 69वीं सीसी भर्ती के साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित, 70वीं परीक्षा की तिथि में बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए और योग्य घोषित किए गए थे, उन्हें अब साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। जारी नोटिस के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 के बीच किया जाएगा। 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्य की परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवारों को तय तिथियों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर गलत तरीके से नियुक्ति पाई है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दशहरा के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू होगी। इस मामले की निगरानी विभाग द्वारा भी जारी जांच में की जा रही है और कई मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक नैसर्गिक न्याय के तहत इन शिक्षकों को राहत दी गई है, लेकिन दोषी पाए जाने पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उनके प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच कराई जाएगी। यदि किसी शिक्षक के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। बिहार के 2.43 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी, इतने दिनों के भीतर आ जाएगी पीएम आवास की राशि।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 1650.33 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की राशि लाभुकों के खाते में अतिरिक्त की। मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में लगभग 2.43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके लिए मनरेगा द्वारा मजदूरी मद में तथा लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत निर्माण मद में 2800 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.10 लाख परिवारों को आवास स्वीकृति तथा 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपए राशि अतिरिक्त किए गए। इसके अंतर्गत 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिसमें 40% राज्यांश है, यह 48,000 रुपए है। एयरपोर्ट के नजदीक से हटाए मांस मछली की दुकानें, जारी हुआ फरमान। बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी एक अहम खबर ये सामने निकल कर आ रही है, जहां अब पटना एयरपोर्ट के आसपास स्थित मांस मछली की दुकान पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर पिछले कई बार से दुकानदार को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस निर्देश के बाद भी दुकानदारों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद अब एक्शन लेने का निर्णय लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वड़वड़े ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद पटना एयरपोर्ट के आसपास से मांस मछली की दुकानें क्यों नहीं हटाई रही। ऐसे दुकानों के कारण एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों का जमावड़ा हो रहा है। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो सकती है, इसलिए नियम अभियान चलाकर ऐसी दुकानों को तत्काल हटाए। बक्सर के कांट में लगेगा जेके सीमेंट का नया प्लांट, 2025 तक शुरू होगा उत्पादन, लोगों को मिलेगा रोजगार। हाल के बक्सर जिले के ब्रह्मापुर प्रखंड स्थित कांट गांव में जेके सीमेंट कंपनी अपना नया प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसके लिए 65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है और बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए एनओसी भी जारी कर दी है। योजना के अनुसार ये प्लांट 2025 के अंत तक उत्पादन शुरू कर देगा। जेके सीमेंट का ये 44वां प्लांट होगा और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 30 लाख टन होगी, जिससे क्षेत्र में लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। बक्सर के उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल के अनुसार जेके सीमेंट के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठकों के बाद परियोजना से संबंधित सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। ये प्लांट ब्रह्मपुरा के कांट और रघुनाथपुर के बीच स्थित 65 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ग्रे सीमेंट का उत्पादन होगा। अनुमानित लागत 588 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें कंपनी क्षेत्र के विकास के लिए भी निवेश करेगी। भभुआ के जंगलों में दिखे बाघ, जल्द बनेंगे टाइगर रिजर्व, अन्य परियोजनाओं को भी मिली हरी झंडी। बिहार के भभुआ के घने जंगलों में हाल ही में कैमरों में बाघों की तस्वीर कैद हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने यहां टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये खबर वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फिलहाल 54 बाघों का घर है। पिछले एक दशक में यहाँ बाघों की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता है। वीटीआर की वर्तमान क्षमता 45 बाघों की है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 54 बाघ निवास कर रहे हैं, जो क्षेत्र की क्षमता से अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार का निर्णय भभुआ में नया टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाने का है, ताकि बाघों के संरक्षण के साथ साथ उनकी संख्या को नियंत्रित भी किया जा सके। बिहार में मौसम ने मारी पलटी, नवरात्र में मौसम होगा सुहाना, अब नहीं होगी बारिश। बिहार में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है। बंगाल की खाड़ी से कोई मौसमी गतिविधि होने से बिहार के कुछ जिलों में बारिश संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह का दिन का तापमान 24 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। बिहार में बारिश होने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग के अनुसार असम के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की वजह से बिहार में बारिश की संभावना बेहद कम हो गई है। नवरात्र में कहीं मौसम साफ रहेगा तो कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। त्योहारों की शुरुआत होते ही रेलवे ने दिया गिफ्ट, कल से पाटलिपुत्र और छपरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन की बौछार कर दी है।
इसी कड़ी में रेलवे पाटलिपुत्र से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि आगामी पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए पाटलिपुत्र और छपरा के बीच दिनांक 9/10/2024 से 31/12/2024 तक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन 05297 05298 का परिचालन किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन गाड़ी संख्या 15507 0/08 पाटलिपुत्र दरभंगा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस के रैक द्वारा किया जाएगा। 10,000 मटके 40,000 चूड़ियों वाला पंडाल 4 माह में 20 कुंवारियों ने किया तैयार, विसर्जन के बाद होगी बिक्री। पटना में एक अनोखा देवी पंडाल बनाया गया है, जहां सड़क से लेकर पंडाल तक 800 मीटर में 10,000 से अधिक घड़े और 60,000 से अधिक चूड़ियां लगाई गई है। सोनपुर के 20 कुम्हारों ने 40 दिनों की मेहनत के बाद घड़ों को तैयार किया। घड़ों को में लगाने के लिए एक साइज के 10,000 से अधिक बल्ब चांदनी मार्केट से लाई गए। आनंदपुरी की श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति अपनी इस थीम को लेकर पूरे पटना में चर्चा में है। मां दुर्गा को मिट्टी से जोड़ा गया है और महिषासुर को पेपर लीक का आरोपी बनाया गया है। जानिए पटना के इस खास दुर्गा पंडाल की पूरी कहानी, जिसमें मां दुर्गा से लेकर सजावट तक प्रकृति से जोड़ा गया है। पटना के पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हिमगिरी चौराहा से आनंदपुरी के रास्ते में ही इस देवी पंडाल का नजारा देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें बिहारी मीडिया।